इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इस एग्ज़ाम का नाम है एनसीईटी। चलो इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले हम 12th के बाद 3 ईयर की डिग्री करते थे, यानी ग्रेजुएशन करते थे, और उसके बाद 2 साल का बीएड करते थे। फिर हम जाके 5 साल में टीचर बन पाते थे। लेकिन अब ये बदल चुका है, हम 12th के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, जो कि 4 साल की डिग्री है, जिसका नाम है आईटेक, आईटी आईटीईपी आईटीपी। उसके बाद हम डायरेक्ट टीचर, प्रोफेशनल टीचर बन सकते हैं, जो कि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हर टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू हम कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं? हम इंडिया के टॉप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आईआईटीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनआईटीज़ एंड आरआईज़, जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, जो कि स्पेशली टीचर ट्रेनिंग के लिए बने हुए हैं, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक एएमयू, जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मेनी अदर्स। इन सब इंस्टीट्यूट्स में हम एडमिशन ले सकते हैं इस एनसीईटी एग्ज़ाम के थ्रू। तो इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो एग्ज़ाम का नाम है एनसीईटी, नेशनल नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो एक एक गवर्नमेंट बॉडी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू हमारा एडमिशन आईटेक डिग्री में होता है, जो कि 4 ईयर डिग्री है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी कर रहे होते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि टोटली 1 ईयर यहाँ पर बच जाता है। हम पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर बीएड करते हैं यहाँ पर, लेकिन 4 साल में दोनों डिग्री हमें साथ साथ मिल जाती हैं। इस डिग्री से हम ये डुअल डिग्री है और ये 3 कैटेगरी हैं, यानी कि आप बीए बीएड में भी एडमिशन ले सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं एंड बीकॉम बीएड, यानी कि बीए के साथ बीएड कर सकते हैं, बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं, बीकॉम के साथ बीएड कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या है, बीएससी वालों के लिए फ़ायदेमंद है, वो बीए में भी जा सकते हैं और बीकॉम में भी जा सकते हैं, और बीकॉम वाले बीए भी कर सकते हैं। इसमें फर्दर 4 स्पेशलाइजेशंस हैं, उनको जान लेते हैं। यानी कि अगर आप प्री स्कूल से क्लास 2nd के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको फाउंडेशनल स्टेज चूज़ करनी होगी। अगर आप क्लास 3 से क्लास 5 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रिपरेटरी स्टेज चूज़ करनी होगी। लेकिन अगर आप क्लास 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको मिडिल स्टेज चूज़ करना होगा। लेकिन अगर आप क्लास 9 से 12 के टीचर बनना चाहते हैं, आप सेकेंडरी स्टेज में स्पेशलाइजेशन करनी होगी। तो एडमिशन ये आप एडमिशन लेते वक्त आपको चूज़ करना होगा कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। आगे मूव करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। यानी कि अगर आप क्लास 12th में हैं या 12 पास आउट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कराया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल 180 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम को देने के लिए, यानी कि 3 आवर्स एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है इसका। टोटल टोटल 181 क्वेश्चंस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 160 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक मार्क्स के लिए 4 नंबर मिलता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, यानी कि टोटल 640 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज, सेकंड होता है डोमेन, थर्ड जनरल टेस्ट एंड फोर्थ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सिलेबस पैटर्न को डिटेल में समझ लेते हैं। पहला तो आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी होती हैं। टोटल 26 लैंग्वेजेस दे रखी होती हैं, वहाँ पर ऑप्शन में मिलती हैं। आपको 2 लैंग्वेजेस फॉर्म फिल करते वक्त चूज़ करनी होगी। इसमें हिंदी, इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। हर एक लैंग्वेज के 23 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में भी 23 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब वगैरह टेस्ट किया जाता है। अदर डोमेन सब्जेक्ट होता है, इसमें 38 डोमेन सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एनी थ्री सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं।
इसमें हर एक डोमेन सब्जेक्ट में 28 में से 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि हर एक डोमेन सब्जेक्ट में 25 25 25 एंड टोटल सेक्शन 2 में आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर थर्ड सेक्शन में जनरल टेस्ट यानी कि जीटी, जो कि 20 फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, हाँ 20 आउट ऑफ 23 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल 160 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी डिटेल में समझ लेते हैं जीटी यानी कि जनरल टेस्ट में क्या आता है। जनरल टेस्ट में जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग भी इसी में इंक्लूडेड होती है। रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आप सबके लिए नया होगा, लेकिन ये बेसिक क्लासरूम एप्टीट्यूड, इसमें बेसिक क्लासरूम एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि क्लास में कैसे बच्चों को मैनेज करें, कैसे टॉपिक को स्टार्ट करें, पढ़ाएं, यानी कि ये आपका कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मार्किंग देख लेते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी कि निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो मीडियम ऑफ पेपर, मीडियम देख लेते हैं इस पेपर का मीडियम क्या होता है। तो टोटल 13 लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हैं, यानी कि कोई भी 13 में से एक लैंग्वेज आपको आप चूज़ करके उसमें एग्जाम दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ करके उसमें आप अपना पेपर दे सकते हैं। हाँ इम्पोर्टेंट, तो टोटल 223 इंस्टीट्यूशंस यानी कि कॉलेजेस इसमें ये IITP कोर्स ऑफर करते हैं, यानी कि NCT के थ्रू इतने सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें IITs, NITs एंड अदर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी आते हैं। टोटल 17,000 सीट्स अवेलेबल हैं इस कोर्स में। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम समझ लेते हैं, ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम, बच्चे कितने हर साल इस एग्ज़ाम में कितने बच्चे अपियर होते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो उस वक्त अप्रॉक्स 10,000 बच्चे अपियर हुए थे। फिर नेक्स्ट ईयर 2024 में इसमें टोटल इसके डबल यानी कि अप्रॉक्स 21,000 बच्चे अपियर हुए थे। फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में 44,000 बच्चे अपियर हुए थे एंड लास्ट ईयर 2026 में 73,000 अप्रॉक्स बच्चों ने फॉर्म भरा था, और जिसमें एग्जाम सेंटर पे पहुंचे थे 58,000 बच्चे। यानी कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे अवेयरनेस, इस एग्ज़ाम की अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ रहा है, कंपटीशन, एंड फ्यूचर में इसका कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जो हैं, टॉप कॉलेजेस इस डिग्री को ऑफर करना स्टार्ट कर चुके हैं, और जैसे जैसे और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं कॉलेजेस। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगे इस डिग्री के बाद। तो बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, यानी कि आप नेशनल लेवल की लाइक KVS, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एंड DSSB यानी कि दिल्ली स्कूल बोर्ड, दिल्ली बोर्ड में भी टीचर बन सकते हैं। इन सब में अप्रॉक्स सैलरी 1 लाख पर मंथ मिलती है। और अदर जो स्टेट लेवल के स्टेट बोर्ड में भी आप टीचर बन सकते हैं, यानी कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए आप इस डिग्री के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आप बाकी आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। एजुकेशनल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और इंडिया की बेस्ट एडटेक कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, लाइक PW एंड अनअकैडमी। लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री साथ में मिल ही जाएगी, तो आप अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल होंगे, लाइक UPSC भी दे सकते हैं आप। इसके बाद UPSC के लिए भी एलिजिबल हैं, SSC एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हैं। आगे आप इससे MAd भी कर सकते हैं इसके बाद, यानी कि मास्टर्स इन एजुकेशन, और किसी जो भी सब्जेक्ट आपका मेजर में है
या माइनर सब्जेक्ट है, मेजर या फिर आपका एजुकेशन का सब्जेक्ट है, उसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, एमए या एमएससी कर सकते हैं या एमकॉम भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस जान लो इसके बारे में, बहुत जरूरी है। डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030, यानी कि 2030 के बाद आईटअप ओनली डिग्री होगा टीचर बनने के लिए, यानी कि बाकी जो भी अदर कोर्सेज हैं, डिग्रीज हैं, लाइक बीएड, डीएलएड, ये सारी डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। सिर्फ आईटअप यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, इंटीग्रेटेड जो बीएड है, इसके थ्रू ही आप टीचर बन सकते हैं। तो आपको जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ ही डिसाइड करना होगा कि आपको टीचर बनना है या नहीं। सो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर वहाँ पर दे देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर जरूर देंगे।